वो एक गलती है जो उनसे हो गई है, जिसका फायदा दूसरी पार्टी ने पूरा पूरा उठाया है। एक तो अपोजिशन तकरीबन खत्म हो गई। जो अपोजिशन नाम की है वो उनकी पॉकेट अपोजिशन है, वो तो अपोजिशन नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, अपने ही कह रहे हैं। फैसला थोड़ा सा गलत था। नवाज शरीफ साहब वापस आने की तैयारी पकड़ चुके हैं और इमरान खान साहब ने कहा है इसको भी आने दो, मैं देख लूँगा, मैदान लगेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मुझे इनसे कोई ख़तरा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अब बोलना होगा और मैं हूँ आपका होस्ट नदीम हैदर। जैसा कि गुज़िश्ता वीलॉग में मैंने आपके सामने एक पॉइंट रखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो किस्म की सोचें चल रही हैं। एक सोच है परवेज़ इलाही सोच और दूसरी सोच है फवाद चौधरी सोच। अब ये दोनों जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही हैं या फ़ायदा पहुंचा रही हैं, इसका फ़ैसला आप खुद कर लें। इसी सोच की वजह से इमरान खान साहब असम्बलियों से बाहर आए और असम्बलियों से बाहर आने के नतीजे में उन्होंने खुला मैदान अपने मुखालिफिन को दे दिया, जिसके बाद उन्होंने बड़े आराम से बिल भी पास करवा लिया और नवाज़ शरीफ साहब को एक मौका दे दिया है कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँ और आकर जो है अपने केसेस का ना सिर्फ वो सामना करें बल्कि अब तो उन्हें अपील का हक भी मिल गया और अमली सियासत में अब वो एक बार फिर एंट्री डालने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि मैंने आपके सामने ये दो सोचें रखी और लोगों से मैंने ये पूछा कि आप लोगों का क्या कहना है कि आप फवाद चौधरी साहब की सोच के साथ जाना चाहेंगे या परवेज़ इलाही जो कि एक ज़ीरक सियासतदान है और जिन्होंने मना किया था कि आप इस तरह से असम्बलियाँ ना छोड़ें। तो यकीन मानिए लोगों का कहना था कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने जो फवाद चौधरी साहब के बारे में पार्लियामेंट में अलकाबात या उनको वो जो नाम दिया था जो कि डाल से शुरू होता है, उन्होंने कहा है कि डैश की सोच किसी भी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। परवेज़ इलाही साहब उस वक्त भी ठीक थे और अब दीगर रहनुमा भी कह रहे हैं कि हमने ये फ़ैसला गलत किया था। दूसरी जानिब इमरान खान साहब अब ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं, ये मैं पार्टी के अंदरूनी ज़राए बता रहा हूँ, और वो भी इस पर किसी किस्म का एतराज़ शायद आने वाले दिनों में ना करें। अगर किया भी जाएगा तो वो सिर्फ़ एक बयानिए की हद तक होगा। इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं कि नवाज़ शरीफ साहब आएँ और मुस्लिम लीग नून की बागडोर संभालें और हम जो भी हमने इसका फ़ैसला करना होगा वो फ़ैसला किया जाएगा अवाम की अदालत में। और दूसरी जानिब मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त नवाज़ शरीफ ना होने की वजह से शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभालने की कोशिश की, या फिर मरीम नवाज़ साहिबा ने जो मुस्लिम लीग नून का बेड़ा गर्क करना था उन्होंने जो किया वो आप लोगों के सामने है। बड़े बड़े जलसे भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है? रिज़ल्ट यही निकलता है कि कोई बिरयानी की प्लेटें लेकर भाग रहा है, कोई बोटियाँ लेकर भाग रहा है। इतना सरमाया लगाने के बाद ये रिज़ल्ट निकलता है। दूसरी जानिब इमरान खान छोटी सी भी रैली निकालते हैं तो उसके नतीजे में जो इस वक्त उनका मैसेज पूरी मुल्क के अंदर जा रहा है और जो सोशल प्रेशर आपके सामने बन रहा है वो भी आपके सामने है। लिहाजा अब नवाज़ शरीफ साहब के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को किसी भी सूरत अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और वो रवैया अपनाना चाहिए कि जो माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनाया। और वो जब वतन वापस आई और नवाज़ शरीफ को वतन वापस आने की तो इजाज़त ही नहीं थी, उन्होंने कहा मैं तो इलेक्शन ही वो कबूल नहीं करूँगी जिसके अंदर नवाज़ शरीफ मौजूद ना हो। वो सबसे ज़्यादा बड़े मुखालिफ थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको तस्लीम किया। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर अभी भी इन दो पार्टियों का पैचअप ना हुआ और ये किसी एक नतीजे पर इकट्ठी ना हुई तो फिर आने वाले दिनों में जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं तो शायद ये जमहूरी अमल जो आप देख रहे हैं ये ना चल सके और मुल्क में एक लंबी एमरजेंसी का नफाज कर दिया जाए। इसके साथ ही अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।